हेलो मैजिकल पर्सनालिटीज, फिर से आप सबका स्वागत है हम सबके यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम अब हमने कर दिया है डार्विन थॉट्स, जहां पर हम मिलकर एक दूसरे के जीवन को और बेहतरीन बनाते हैं। दोस्तों, पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि 2 महीने से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है, और उसके साथ धन्यवाद करूँगा उन सारे रिलेटिव्स का और फ्रेंड्स का जिन्होंने हमारे वीडियो को मिस किया। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर हम महान हस्तियों के विचारों के ऐसे समुंदर लेके आते हैं जिसके कुछ छींटे भी अगर हम सबके ऊपर पड़ जाएंगे तो हमारा बेहतर जीवन और बेहतरीन हो जाएगा। दोस्तों, आज जिनकी हम बात करने वाले हैं उनका नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन ना ही सदी के एक महानतम वैज्ञानिक थे, बल्कि इस दुनिया में जीवित अब तक के सबसे ज्यादा बुद्धिशाली इंसानों में से एक थे। और अगर ऐसा इंसान अपनी जिंदगी से हमें कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है तो वो कुछ हमारी जिंदगी में बहुत कुछ बदल देने की ताकत रखता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के जीवन की आप सारी कहानियां और सारी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और अपने जीवन को और बेहतरीन बनाने में मददरूप बनेंगे। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म आज से 143 साल पहले 14 मार्च 1879 को जर्मनी में हुआ था, और 76 ईयर्स जीने के बाद उनकी मृत्यु 18 अप्रैल 1955 को हुई थी। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन के जीवन की कुछ कहानियों के बारे में, और साथ ही हम देखेंगे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन 4 साल के हो चुके थे, बट तब तक कुछ बोलना नहीं सीखे थे। उनके परिवार के लोगों ने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, पर सारी रिपोर्ट तो नॉर्मल ही आ रही थी। एक मरतबा एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने फैमिली के साथ खाना खा रहे थे और उनके पिता उन्हें खाना खिला रहे थे। पिता ने बहुत ही जल्दी में उन्हें सूप पिलाने की कोशिश की। सूप बहुत ही गर्म था, इसलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन जल्दी बोल उठे कि दिस सूप इज वेरी हॉट। ये पहली बार था जब एल्बर्ट आइंस्टाइन कुछ बोले, और तब वो कुछ एक शब्द नहीं बोले थे, वो पूरा वाक्य बोले थे। उनके माता पिता ये देखकर बहुत ही अचंभित हो गए। उन्होंने कहा कि जब तुम बोल सकते हो तो अब तक बोले क्यों नहीं थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत ही निखालस होकर कहा कि अब तक 4 सालों में सब कुछ सही जा रहा था और मुझे बोलने की कुछ ज़रूरत नहीं लग रही थी, और अगर आज ये सूप गर्म नहीं होता तो शायद मैं कुछ बोलता भी नहीं। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन इतनी उम्र से ही जानते थे कि कितना बोला जाए, कब बोला जाए और क्या बात की जाए। उसके आगे अगर मौन के बारे में महान इंसान की बात करूं तो जब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि मुझे कोई नसीहत कीजिए, तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खामोश रहा करो और बिन ज़रूरी बातों से बचो। ये काम शैतान को दूर रखती है और अच्छे कामों में मददगार होती है। दोस्तों, ज़्यादातर आपने भी ये देखा होगा कि जो इंसान मौन रहता है वो ज़्यादा बुद्धिशाली होता है। दोस्तों, आप बिल्कुल मानते होंगे कि हमारे इंडिया में मर्दों को औरतों से ज़्यादा बुद्धिशाली माना जाता है। शायद उसका कारण भी मौन ही है, क्योंकि इंडिया की सबसे अगर लंबी मुसाफरी की बात करें जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है, वहाँ पे आप 2 मर्दों को बैठा दीजिए, पूरी मुसाफरी तक उनको अपना नाम भी पता नहीं होगा, और शायद हो कि वो बात करें, वरना वो बात करना भी पसंद नहीं करते। वहीं पे अगर आप छोटी सी मुसाफरी हो जो 20 किलोमीटर की भी हो, आधे घंटे तक अगर 10 औरतों को एक साथ इकट्ठा कर दीजिए, उस छोटी सी मुसाफरी में वो 10 औरतों का नाम क्या है, वो कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, सब एक दूसरे को पता होता है। और उसमें से 10 में से 8 तो ऐसी होती है जो अपनी रिश्तेदारी निकाल ही लेती है। शायद एक ये कारण हो सकता है कि मर्दों को औरतों से ज़्यादा बुद्धिशाली माना जाता है। चलिए दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन के जीवन से हमें पहले सीख मिल गई कि जब तक ज़रूरत ना हो तब तक ना बोलो और खामोश रहो। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन के जीवन की कुछ और कहानियां। दोस्तों, आज के समय के सबसे बुद्धिशाली माने जाने वाले एल्बर्ट आइंस्टाइन को बचपन में मन बुद्धि कहा जाता था। दोस्तों, उनके टीचर और उनके स्टूडेंट्स भी सब उन्हें मन बुद्धि कहकर ही चिढ़ाते थे। एक मरतबा उनके प्रिंसिपल ने उन्हें एक चिट्ठी दी और कहा कि तुम अपने पेरेंट्स को ये चिट्ठी दे देना। एल्बर्ट आइंस्टाइन घर पहुंचे और वो चिट्ठी अपनी माँ को दी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब अपनी माँ से पूछा कि इसमें क्या लिखा हुआ है, तो उनकी माँ ने कहा कि इसमें लिखा हुआ है कि आपका बेटा बहुत ही जीनियस है और इसे पढ़ा सके ऐसे टीचर हमारे पास है नहीं, इसलिए आपके बेटे को आप किसी और स्कूल में शिफ्ट करवा दीजिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन ये सुनकर बहुत ही खुश हो गए, पर जब उनके माँ का निधन हुआ तब एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते थे कि मैंने जब वो बक्सा खोला और उसमें से वो चिट्ठी देखी तो उसमें लिखा हुआ था कि आपका बेटा मंदबुद्धि है और हमारे स्कूल में हम उसे नहीं पढ़ा सकते हैं। उसके बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने आत्मकथा में लिखा कि मेरी माँ ने मुझे मंदबुद्धि में से बुद्धिमान बना दिया। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने बच्चों से किस तरह से बात करनी चाहिए। दोस्तों, अपने बच्चे को कभी भी नेगेटिव मत कहिए, अपने बच्चे को हमेशा पॉजिटिव कहिए। अगर आपका बच्चा कोई शैतानी भी करता है तो उसे मत कहो कि वो शैतान है, क्योंकि जब हम बच्चे को कहते हैं कि तुम शैतान हो और शैतानी करते हो तो उसका दिमाग
इस बात को पकड़ लेता है और वो ज़्यादा शैतानी करता है। दोस्तों एल्बर्ट आइंस्टाइन का भी यही कहना है कि हम सब अपने आप में जीनियस ही है, अगर हमें अपनी प्रतिभा के हिसाब से वो काम मिले। मगर आप किसी बंदर को कहेंगे कि पानी में रह के दिखा, या फिर किसी मछली को कहेंगे कि पेड़ पर चढ़ के दिखा, तभी हम तुम्हारी ताकत को मानेंगे, तो वो मरते दम तक ये काम कभी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों एल्बर्ट आइंस्टाइन आगे कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने कभी कोई गलती नहीं की तो समझ लो कि उस इंसान ने कभी कुछ नया सीखने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि अगर आप कुछ नया सीखते हैं तो आपसे गलतियां ज़रूर होगी। दोस्तों कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि इंसान बिजनेस करना चाहता है और उनकी फैमिली उसे नौकरी करने के लिए कहती है। दोस्तों वो नौकरी करने के लिए इसलिए कहते हैं कि उनका जीवन सिक्योर रहे और उन्हें कोई भी चुनौतियों का सामना ना करना पड़े, जबकि बिजनेस करना अपने आप में ही एक चुनौतीपूर्ण होता है। दोस्तों बिजनेस करने वाला इंसान बहुत बार फेल होता है और बहुत सारी नुकसान भी झेलता है, फिर भी उसे बिजनेस ही करना होता है, क्योंकि ऐसे लोग समुद्री जहाज की तरह होते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि समुद्री जहाज सबसे ज़्यादा सुरक्षित उसके किनारे पर होता है, लेकिन वो जहाज उस किनारे पर खड़े रहने के लिए नहीं बने होते, उन्हें समुंदर पे जाकर वो लड़ाई तो लड़नी ही है। दोस्तों एल्बर्ट आइंस्टाइन आगे कहते हैं कि दुनिया एक पुस्तक के रूप में है और वो इंसान उसका सिर्फ एक ही पन्ना पढ़ पाता है जो काम के लिए अपने घरों से बाहर नहीं निकलते। दोस्तों एल्बर्ट आइंस्टाइन हमेशा कहते थे कि आपको काम करने के लिए अलग अलग शहरों में घूमना चाहिए, जिससे आपके काम का विकास हो सके। दोस्तों एल्बर्ट आइंस्टाइन से जब पूछा गया कि किसी भी समस्या को आप इतनी अच्छी तरह से कैसे सुलझा लेते हैं, तभी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि अगर किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए मेरे पास 1 घंटा यानी कि 60 मिनट होते हैं, तो 55 मिनट मैं उस समस्या के बारे में सोचता हूँ और बाकी के 5 मिनट उस समस्या के समाधान के बारे में सोचता हूँ। दोस्तों इससे हमें ये सीख मिलती है कि आज के बाद कभी भी हमारे जीवन में कोई भी प्रश्न आए तो पहले हमें देखना चाहिए कि ये सिचुएशन खड़ी कैसे हुई, और बाकी का बहुत ही कम समय उस समस्या के समाधान में लगाना चाहिए। दोस्तों जब एल्बर्ट आइंस्टाइन से पूछा गया कि जीनियस और मूर्ख में क्या फ़र्क होता है, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि जीनियस के पास बोलने के लिए कुछ सीमाएँ होती हैं, जबकि मूर्ख के पास बोलने के लिए कोई सीमाएँ नहीं होती। दोस्तों एल्बर्ट आइंस्टाइन की इस बात को अगर मैं आपको सरलता से समझाऊं तो आप इमेजिन कीजिए कि एक स्कूल में अगर 100 स्टूडेंट है और मैंने गणित का कोई सवाल पूछा है, उसमें से 20 का सही जवाब है और 80 का जवाब गलत है, और अगर मेरा जवाब 50 आ रहा होगा तो उस 20 के जवाब 50 ही आ रहे होंगे, क्योंकि वो जीनियस है। अगर हम 80 की बात करें तो किसी का 10 आएगा, किसी का 60 आएगा, किसी का 100 आएगा, किसी का 1000 आएगा, क्योंकि मूर्ख लोगों का कभी एक मत नहीं होता, सबके अपने अपने जवाब होते हैं। दोस्तों उससे आगे एल्बर्ट आइंस्टाइन मानते थे कि स्कूल में जो सिखाया जाता है उसे भूलने के बाद जो याद रहता है उसे ही शिक्षा कहते हैं। और दोस्तों ये बात सही भी है, क्योंकि अगर हम पढ़ाई की बात करें तो बचपन में हम क्या पढ़े थे, कौन से सवाल थे, कौन से जवाब थे, वो शायद हमें याद ना हो, पर हमें इतना याद है किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से बोलना चाहिए, किस तरह से बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हम स्कूल में सीखे हुए हैं और अभी तक अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक यही शिक्षा है। दोस्तों ये थे एल्बर्ट आइंस्टाइन के जीवन के कुछ विचार। मैं आशा करता हूँ कि विचार आपको पसंद आए होंगे और इस विचारों पर से आपको बहुत सारी सीख भी मिली होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं सलीम पठान आपको मिलता हूँ फिर हमारे किसी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।